हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है और यहाँ पर अच्छी थिकनेस में भी नज़र आ रही हैं। कुछ फिंगर्स का झुकाव इनकी मिडल फिंगर की तरफ होता हुआ भी आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ से इनकी जो बृहस्पति फिंगर है अंदर की तरफ झुकती हुई। इस तरह का झुकाव अगर बाकी की फिंगर्स का इस मध्यमा उंगली की तरफ हो रहा हो तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना देखी जा सकती है। और उसी के साथ साथ फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। फिंगर्स के बीच में इस तरह के गैप आपको नज़र आएंगे, जैसे इन दोनों फिंगर्स के बीच में काफ़ी फेयर गैप आप यहाँ पर देख पाएंगे, और कुछ इसी तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी। ऐसे गैप्स जब फिंगर्स में मौजूद होते हैं तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सारे काम खुद से करने वाले, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में सबसे आगे रहने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की तो लेंथ में यह फिंगर अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ होने की वजह से लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, प्रवास करना पड़ सकता है जब भी यह फिंगर हमें झुकी हुई या थोड़ी सी वीक नजर आए। ओवरऑल इस फिंगर में कमी कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं जिनकी यह फिंगर थिक हो और शनि फिंगर के टॉप बैलेंस तक पहुंच जाए तो एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के तौर पर भी इनको देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, थिक होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उस काम को कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो इनकी सूर्य फिंगर है लंबाई में इनकी हथेली में दूसरे नंबर पर आएगी। काफ़ी अच्छी लेंथ है इस फिंगर की, इवन इनकी तर्जनी से भी ज़्यादा लंबी सूर्य फिंगर आप देख पाएंगे। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को बहुत ही क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी यह फिंगर अधिक लंबाई में हो। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में, काफ़ी फेयर गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनता हुआ एक इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में यहाँ तक पहुँचना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी बेहतर रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ यह फिंगर आपको थोड़ा लो सेट भी नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की, आप यहाँ पर देखेंगे इनका गुरु पर्वत, यह वाला एरिया काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट
जिन लोगों का होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, और एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छे रहते हैं। दूसरों को शिक्षा देने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इस माउंट के ऊपर आपको एक हल्की रेखाओं से यहाँ पर हल्का सा क्रॉस बनता हुआ भी नजर आएगा। ये गुरु माउंट ही ऐसा माउंट होता है जहाँ पर क्रॉस का बनना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा क्रॉस होने से नेटिव बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाता है, और 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में खूब मान सम्मान जरूर पाता है। अगर हम बात करें इनके शनि की, तो फ्लैट शनि माउंट यहाँ पर इन्हें मेहनती नेचर का बनाएगा। हाथ में शनि रेखा मौजूद है जो काफ़ी लंबी है। यहाँ से शुरू होने वाली एक रेखा आप देख सकते हैं जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती हुई एक लंबी भाग्य रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाते हैं, लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की भी रहती है, और ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर कर काफ़ी अमीर हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रेखाएं आपको इनकी शनि रेखा को काटती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। जब यह रेखाएं भाग्य रेखा को काटती हैं तो नेटिव के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहते हैं। खासतौर पर 30s की एज के बाद थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में रहने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो माउंट है हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, कितनी भी दूसरों की मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता जब सूर्य माउंट इस तरह से दब रहा हो। सूर्य रेखा की बात की जाए तो सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही बारीक सूर्य रेखा, वो भी लेडर फॉर्मेशन में बनती हुई। आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई लंबी रेखा यहाँ से बिल्कुल सीधा यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी लंबी रेखा हाथ में हो, तो यह रेखा व्यक्ति को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा की जो फॉर्मेशन है आपको कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आएगी, छोटी छोटी ओवरलैपिंग्स के साथ बढ़ती हुई, जिस वजह से थोड़ी यश की कमी नेटिव अपने जीवन में महसूस कर सकता है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी का माउंट थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ, काफ़ी उठा हुआ, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, खासतौर पर जब ऐसी रेखाएं जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत ही बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके बुद्ध पर्वत के ऊपर नजर आ रही हैं, और एक लंबी लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भी आप देख पाएंगे। यह मरकरी लाइन है, और यह जो ऊपर की तरफ रेखाएं आप देख पा रहे हैं इन्हें हम मेडिकल स्टिग्मेटा कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर दोनों ही हाथ में मौजूद हों तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर बखूबी देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी मेजर लाइंस को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है थोड़ी सी वीक होती हुई, कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स आपको इनकी हार्ट लाइन में नजर आएंगी। और इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना और कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस का इस रेखा से निकलकर नीचे की तरफ चलना इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाता है। ऐसे नेटिव को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। और ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो नेटिव को हार्ट से संबंधित दिक्कतें ओल्ड एज में परेशानी दे सकती हैं। ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स 50 की एज के बाद नेटिव को होने की संभावना अधिक रहती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और एक ब्रांच निकलकर एक फोर्क बना रही है। यहाँ पर इस तरह का फोर्क जिसको राइटर्स फोर्क कहा जाता है, जिन लोगों के हाथ पे बनता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ कला इनके भीतर रहती है, राइटिंग का काम कर सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं। इस तरह की माइंड लाइन नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाती है। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक काम करता रहे तो कोई भी दिक्कत नेटिव को नहीं आती। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा नेटिव कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें इमेजिनेशंस का यूज़ हो रहा हो, तब यही रेखा बाइफोक्ट माइंड लाइन नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस की दिक्कत भी दे सकती है। ओवरऑल मेमोरी काफ़ी शार्प रहने के योग इनकी माइंड लाइन दर्शा रही है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में जीवन रेखा, और जीवन रेखा के अंत में यहाँ पर बहुत अच्छा फिश का चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से एक मछली नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह
केतु पर्वत के ऊपर अगर बने तो यह व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं देता है। फॉरेन ट्रैवल्स के साथ साथ लंबे समय तक किसी दूसरे कंट्री में जाकर स्टे करने के चांस भी ऐसे व्यक्ति के बनते हैं। यह चिन्ह जीवन में कई बार काफ़ी सारे मौके अचानक धन लाभ के देता है। जिन लोगों के हाथ पर इस जगह पर इस तरह का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से कई बार अचानक धन पाते हैं। इस चिन्ह का होना हथेली में बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की लंबाई की, तो अब यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की एक लंबी जीवन रेखा यहाँ तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 80 के आसपास रहेगी। 80 वर्ष के आसपास की उम्र रहने की संभावनाएं रहती हैं। जीवन रेखा के साथ साथ आपको यहाँ पर एक रेखा नजर आएगी। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। और साथ ही साथ इस तरह की रेखा होने से नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है, इस पर काफ़ी सारी बारीक रेखाएं आपको नजर आएंगी। साथ ही साथ इनकी जो भाग्य रेखा है, यह भी चंद्र पर्वत से ही ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यह रेखा, अगर इस तरह की रेखाएं ऊपर की तरफ मून माउंट से जाती हुई नजर आए तो नेटिव को विदेश से धन कमाने के मौके मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कंट्री से दूर किसी और जगह जाकर सेटल हो सकता है और वहाँ से काफ़ी अच्छा धन कमा पाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बारीक आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। बेचैनी की समस्या का सामना ऐसे नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह जो एरिया है वीनस यानी शुक्र का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की लग्जरीज को एंजॉय कर पाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं परेशानी देती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करता है और इवन रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी ऐसी रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।